जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ क्लास 8 का प्रश्नावली 3.3। देखिए, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक का फर्स्ट है AD बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा, ये जो चित्र दिया है समांतर चतुर्भुज, इसमें किसके बराबर होगा ये बताना है और उसके साथ साथ परिभाषा भी बताना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसी पे पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा जो होता है बराबर होता है, यानी सम्मुख भुजाएं जो होता है बराबर होता है। सम्मुख भुजाएं मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए तो AB बराबर किसके हो जाएगा, देखिए तो AB बराबर किसके हो जाएगा, DC को हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो AB बराबर किसके होगा, DC के। और इधर बोला देखिए, ये जो है AD बोले या DA बोले, ठीक है, AD बराबर किसके होगा, BC के। ठीक है, ये जो है AD बराबर किसके होगा, BC के। ठीक है, कैसे होगा, सम्मुख भुजाएं से। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है। और क्या होता है, आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए कोण D जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के। कोण D किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के। और कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के। कोण A जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है। ठीक है, इसी पे बनेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में ये सारी चीजें होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है और सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। ठीक है, और ये देखिए ये जो विकर्ण है, विकर्ण दिया है। ठीक है, विकर्ण क्या है, A से लेकर C तक, यानी AC क्या है हमारा, विकर्ण है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए तो समद्विभाजित कर रहा है, यानी काट रहा है। तो किसके किसके बराबर हो जाएगा, OA प्लस OC के बराबर हो जाएगा क्या, AC। देखिए OA प्लस OC, देखिए OA प्लस OC, यानी ये जो A से लेकर C तक का जो मान होगा, दोनों के मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए A से C तक की लंबाई, ठीक है, इसका मान कितना है, 10 है। तो कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, ये दोनों क्या है, दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो AC बराबर किसके हो जाएगा, OA प्लस OC के। और ये वाला विकर्ण देखिए D से B जो है, ठीक है, DB जो है, DB विकर्ण जो है किसके किसके बराबर हो जाएगा, OD प्लस OB के। OD प्लस OB के बराबर क्या है, इस दोनों के योग के बराबर क्या है, DB है। ठीक है, यानी मान लीजिए इसका भी मान, मान लीजिए ये विकर्ण का मान 10 है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इतना सा समझिए, अब इसी पे बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक के फर्स्ट में क्या बोल रहा है, AD बराबर किसके होगा, देखिए तो यहाँ पर AD जो है किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। ठीक है, ये जो AD है, AD भुजा है किसके बराबर होगा, BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो AD बराबर क्या लिख देंगे, BC। ठीक है, ठीक है, क्यों हुआ, ठीक है, कैसे आया, इसका परिभाषा भी बताना। ठीक है, इसका रीजन भी बताना। तो लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सम्मुख मतलब होता है आमने सामने, तो लिख देते हैं आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर बताना भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब 2 नंबर देखिए, कोण DC बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, B का मान दिया। ठीक है, जो बीच में रहता है उसी का मान रहता है। ठीक है, C है, तो C का मान यहाँ पर दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कोण DCB किसके हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो कोण DAB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोण C जो है कोण A के बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण से। ठीक है, आमने सामने कोण बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में, तो क्या हो जाएगा, कोण DAB। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, कोण DAB, यानी कोण C जो है कोण A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया, ठीक है, इसको भी बताना है, इसका रीजन बताना है। तो लिखेंगे
क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब होता है आमने सामने। ठीक है, अब 3 नंबर देखिए, ओसी बराबर। ओसी किसके बराबर जाएगा? देखिए तो यहाँ पर बताए थे, ओसी देखिए यहाँ पर है ओ सी, तो विकर्ण हमारा क्या है? ए से लेकर सी तक एसी क्या है? विकर्ण है, एसी विकर्ण है। ठीक है, तो ये जो दोनों होगा, ये दोनों का मान बराबर होगा, यानी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी के। ठीक है, ओ ए बराबर किसके हो जाएगा? ओ सी के। क्योंकि अगर यदि इसका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, इसका भी मान 5 होगा और इधर इसका भी मान 5 होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, बराबर भागों में काट रहा है, तो ओ सी बराबर किसके हो जाएगा? ओ ए के। ठीक है, कैसे होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विकर्ण क्या करती है? एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भाग में क्या करती है? बांटती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एम कोण डी ए बी, यहाँ पर देखिए कोण डी ए बी। ठीक है, कोण डी ए बी, फिर क्या दिया? प्लस एम कोण सी डी ए, यानी बी दिया है, कोण ए दिया है और कोण क्या दिया है? डी दिया है। ठीक है, तो बोला इन दोनों का योग क्या होगा? ठीक है, तो इन दोनों कोण का जो योग होगा 180 होगा। ठीक है, एम को नहीं देखना है। ठीक है, एम क्या है? हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। कोण क्या देखना? डी ए बी, यानी कोण ए देखना है और कोण डी देखना है। तो कोण ए है यहाँ पर और डी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे पर आसन है। ठीक है, और आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी समपूरक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आसन है, ये देखिए आसन है। ठीक है, तो क्या होगा? इसका मान 180 होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि। ठीक है, क्यों आया यहाँ पर 180 डिग्री बताना है, इसका रीजन भी बताना। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड सभी चतुर्भुज में दिया है। ठीक है, इसका मान पता नहीं है, क्या करना है? निकालना है। देखिए 2 का फर्स्ट जो है चित्र दिया। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें देखिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कोण बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया? 100, तो वाई का मान हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है, आमने सामने कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, b अगर 100 डिग्री है तो y का मान भी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट y बराबर 100 डिग्री नहीं लिखना है। ठीक है, इसको बताना भी है। ठीक है, कैसे आया है y बराबर 100 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब y का मान 100 डिग्री निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
इससे जेड का मान निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए आसन कोण है, ठीक है, आसन कोण बन रहा है। और यहाँ पर पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 में अभी जस्ट कि आसन कोण में क्या होता है, संपूरक होता है, ठीक है, ये दोनों का योग क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा। तो देखिए y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कहाँ से आया इसका रीजन भी बताना, ठीक है, लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, हाँ, ठीक है, इस दोनों का योग क्या होता है, संपूरक होता है आसन कोण में, ठीक है। तो y प्लस जेड हो जाएगा। और y का मान देखिए अभी 100 निकाले हैं, तो y की जगह क्या रखेंगे, 100 प्लस जेड बराबर 180। अब देखिए जेड 180, 100 देखिए इधर प्लस में तो इस साइड माइनस में आ जाएगा, तो हमारा जेड का मान क्या निकल गया, 80 डिग्री, ठीक है, इसलिए जेड बराबर 80 डिग्री, ठीक है। जब देखिए जेड का मान 80 निकल गया तो एक्स का मान भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं एक्स बराबर जेड, ठीक है। कैसे आया तो लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, देखिए सब में रीजन बताना, ठीक है, रीजन बताना जरूरी है। अगर एक्स बराबर जेड लिख देंगे, ठीक है, तो नंबर काट लेगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर जेड कर दिए, ठीक है। तो x बराबर जेड का मान देखिए कितना निकाले, 80, तो क्या हो गया 80, ठीक है। तो देखिए x का मान भी निकल गया, जेड का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो लिख देंगे लास्ट में आता x बराबर 80 डिग्री कोमा y बराबर 100 डिग्री तथा z बराबर 80 डिग्री, ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर, ठीक है, इसमें भी एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। एक कोण दिया है 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आसन कोण से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का योग 180 हो जाएगा, ठीक है। आसन कोण का मान क्या होता है, संपूरक होता है। तो लिख लेते हैं एक्स प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कहाँ से आया है, आसन कोण से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं आसन कोण से, ठीक है, आसन कोण से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x बराबर 180 प्लस 50, 30 साइड हो जाएगा -50, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब x का मान निकल गया 130 डिग्री, तो y का मान भी क्या हो जाएगा, 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं सम्मुख कोण से, ठीक है। तो लिख सकते हैं y बराबर x, कैसे, सम्मुख कोण से, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं सम्मुख कोण से, ठीक है। y बराबर x का मान देखिए 130 निकाले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 130, तो y का मान भी निकल गया, ठीक है। अब देखिए z का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो z का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ कोण मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं इस कोण का नाम Q मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, Q, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया, अपने मन से इसको Q मान लिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए एक सीधी लाइन रेखा, ठीक है, सरल रेखा है, और इस पे कोई रेखा आएगा, ठीक है, इस पे रेखा है, मान लीजिए कोई रेखा खींच दिए, ठीक है, लाइन खींच दिए, तो इस पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। कोई भी सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो इधर देखिए इतना सा Q हो गया और इधर क्या हो गया, Z हो गया। तो Q प्लस Z दोनों मिलकर 180 है, देखिए Q प्लस Z दोनों मिलकर क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है, इस दोनों को मिलकर। तो यहाँ पर देखिए Q का मान जो हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो Q बराबर लिख सकते हैं 50, Q बराबर 50। देखिए तो सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में, तो लिख सकते हैं सम्मुख कोण से, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं सम्मुख कोण से,
ठीक है, इसको बताना है, इसका रीजन कैसे आया क्यू बराबर 50। ठीक है, सम्मुख कोण से क्यू देखिए कोण, क्यू कोण जो है माने हैं, ठीक है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है, अपने मन से मान लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्यू का मान कितना है 50 है। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्यू प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, क्यू 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यू का मान कितना है 50 प्लस जेड बराबर 180, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 प्लस 50 30 60 हो जाएगा -50, इसलिए जेड बराबर कितना मान निकल गया 130 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स का मान भी निकल गया, वाई का भी मान निकल गया और जेड का भी मान निकल गया। ठीक है, तो लिख लेंगे अतः एक्स बराबर 130 डिग्री, वाई बराबर 130 डिग्री तथा जेड बराबर 130 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए 3 नंबर। ठीक है, ये चित्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गौर से 3 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, सॉरी 4 त्रिभुज। ठीक है, 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी रेखा पर जाओ लंब डाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए रेखा गया। ठीक है, ये देखिए रेखा गया है, और जब इस पे लंब डाला गया है तो लंब ये वाला हुआ। ठीक है, तो कितना डिग्री के यहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 होगा और इस साइड भी 90 होगा। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये रेखा है, इस पे क्या किया है लंब डाल दिया गया है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है, तो उसका जो कोण होता है आमने सामने का बराबर होता है। ठीक है, किससे होता है शीर्षाभिमुख से बराबर होता है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिए गौर से देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो सम्मुख कोण से ये क्या हो जाएगा आमने सामने कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख से। ठीक है, शीर्षाभिमुख से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो x बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री। कैसे आया शीर्षाभिमुख से। ठीक है, शीर्षाभिमुख से, विमुख कोण से। ठीक है, यहाँ पर 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, या तो देखिए लंब डाला है इस कारण भी 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में 2 कोण पता चल गया, यहाँ पर 90 है और 30 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसी के नियम से बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 30, y प्लस एक्स प्लस 30 बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप से होता है। ठीक है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो y प्लस एक्स का मान कितना 90 डिग्री, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे 90 प्लस 30 बराबर 180, y प्लस 90 30 कितना हो जाएगा 110 बराबर 180, y बराबर क्या हो जाएगा 180, सॉरी यहाँ पर देखिए 120 हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, 90 30 कितना हो जाएगा 120, तो माइनस इधर क्या हो जाएगा 120 डिग्री, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, y का मान आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब किसका मान निकालना है z का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए z का जो मान हो जाएगा y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण से। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, तो y बराबर z हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इधर इस साइड। ठीक है, y बराबर z कैसे आया है एकांतर कोण से। एकांतर कोण में क्या होता है दोनों का कोण का मान बराबर होता है, तो y का मान कितना देखिए 60, तो यहाँ पर 60 रखेंगे, z का मान हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पर जितना कोण का मान रहेगा यहाँ भी उतना ही हो जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पर जितना कोण का मान रहेगा यहाँ भी उतना ही हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण से लिख लेंगे इसको सीधा से एक बार, इसलिए z बराबर 60। ठीक है, सबका मान पता चल गया, तो लास्ट में लिख लेंगे अतः x बराबर कितना है 90 डिग्री,
वाई बराबर 60 डिग्री और जेड भी कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए 5 नंबर। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए 112 डिग्री है तो वाई का मान भी 112 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे वाई बराबर 112 डिग्री। ठीक है, कैसे हुआ सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने कोण यानी सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो वाई का मान जब वाई का मान जब 112 डिग्री पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मान निकाल लेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ पर नाम धर लेते हैं ए बी सी डी। ए देखिए पूरा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा। ठीक है, इसमें आधा आधा दिया मान। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको क्या किया 2 बराबर भाग में बांट दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाफ कोण दिया 40 डिग्री और इतना सा ये दिया है जेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए निकाल लेंगे, पूरा निकाल लेंगे। ये पूरा जो है ऐसे इस तरह देखिए पूरा कोण जो होगा क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो आसन कोण से क्या करेंगे पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वाई और प्लस में। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा 40 प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो वाई कोण का नाम क्या है डी है तो डी प्लस ये क्या है ए है बराबर किसके हो जाएगा 180 के। कैसे आसन कोण से। ठीक है, आसन कोण से। ठीक है, आसन कोण क्या होता है समांतर चतुर्भुज में 180 होता है तो डी प्लस ए क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए डी का मान क्या है वाई। ठीक है, तो वाई का मान कितना है 112 डिग्री। यहाँ पर क्या है 112 डिग्री है तो डी की जगह रख सकते हैं 112 डिग्री प्लस ए। ठीक है, तो एक जगह देखिए क्या है 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड ये दोनों मिलकर ए है। ये पूरा कोण ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा कोण ए है और दोनों मिलकर ये पूरा। ठीक है, 40 प्लस जेड। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा कितना है 100 डिग्री है। पूरा कितना है 100 डिग्री है। ठीक है, तो ये देखिए ये 40 है तो जेड कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर है जुट कर है। ठीक है, तो 40 प्लस जेड लिख सकते हैं। तो एक जगह क्या लिख सकते हैं 40 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस दोनों को जोड़ देंगे 112 प्लस 40 कितना हो जाएगा 152 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, जेड बराबर क्या हो जाएगा 180, 152 इधर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 52 8 60 20 80 28। ठीक है, जेड का मान क्या कितना निकल गया 28 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब इस जेड का मान निकल गया 28 डिग्री तो यहाँ पर देखिए एक्स भी 28 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। देखिए यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है इस तरह से। ठीक है, ये जो देखिए इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 28 आ गया तो यहाँ भी 28 हो जाएगा। एकांतर कोण में भी क्या होता है कोण का मान बराबर होता है तो लिख सकते हैं एक्स बराबर जेड कैसे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, एक्स जेड का मान कितना 28। ठीक है, तो एक्स का मान भी क्या निकल गया 28 लिख लेंगे लास्ट में। अतः एक्स बराबर 28 डिग्री कोमा वाई बराबर 112 डिग्री। ठीक है, देखिए वाई का मान निकाले हैं तथा जेड बराबर 28 डिग्री। ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बड़ा क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। देखिए 3 का फर्स्ट है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो बोला समांतर चतुर्भुज हो सकता है। 2 नंबर ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर कोमा ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बताना है समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं। ठीक है, फिर 3 नंबर देखिए कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। ठीक है, बताना है कि समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, मतलब कोण डी को और कोण बी को जोड़कर 180 होना है। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज होने के लिए नियम क्या है कि आमने सामने की भुजा जो है बराबर होना चाहिए यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होना चाहिए और सम्मुख कोण भी क्या होना चाहिए
बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कोण डी और कोण बी जोड़कर क्या होना चाहिए 180। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 90 डिग्री होगा तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तब दोनों जोड़कर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 70 डिग्री अगर होगा तो यहाँ पर 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो 180 होगा। ठीक है, तो कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 70 भी हो सकता है, यहाँ 30 भी हो सकता है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 100 ही डिग्री पूर रहा है, 180 नहीं पूर रहा। ठीक है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर लिखेंगे, हो भी सकता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है किंतु हमेशा के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, कभी कभी हो भी सकता है। मान लीजिए यहाँ 90 होगा, 90 होगा तो 180 पूर जाएगा। अगर यहाँ 100 डिग्री होगा और यहाँ 80 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री पूर जाएगा दोनों को जोड़कर। ठीक है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ 60 डिग्री है और 50 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, जोड़ने पर 180 नहीं पूरेगा। ठीक है, तो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे हो भी सकता है किंतु ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, या तो लिखेंगे किंतु ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में देखिए ए बी का मान दिया 8 सेंटीमीटर और डी सी का मान भी दिया है 8 सेंटीमीटर और ए डी का मान दिया 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, उसका नाम दर्शा देंगे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। देखिए ए बी का मान दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी का मान क्या दिया 8 सेंटीमीटर। इसका सामने वाला भुजा भी अपने आप 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया भी है डी सी का मान 8 सेंटीमीटर, तो डी सी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और देखिए क्या बोला, ए डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर बोला है और बी सी क्या बोला है 4.4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे ये भुजा बराबर है, क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4.4 सेंटीमीटर, ज्यादा हो रहा है। तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज नहीं है ये, तो लिखेंगे इसका आंसर नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं है, ठीक है, इसका रीजन बताना है, इसका कारण बताना है। तो लिखेंगे क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक समांतर चतुर्भुज होने के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। या तो लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, या तो लिख लेंगे क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज होने के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जबकि यहां ठीक है, जबकि यहां भुजा एडी और बीसी बराबर नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, देखिए एडी बराबर बीसी होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए था, या तो यहाँ 4.4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4.4 सेंटीमीटर होना चाहिए था, दोनों बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिख लेंगे क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज होने के लिए सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जबकि यहाँ भुजा एडी और बीसी बराबर नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही लिखें। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। अब देखिए 3 नंबर देखिए कोण ए का मान दिया 70 डिग्री और कोण सी का मान दिया 65 डिग्री। ठीक है, तो बताना है समांतर चतुर्भुज है या नहीं। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना होगा। ठीक है, बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। देखिए कोण ए का मान दिया 70 डिग्री, इस वाला यहाँ पर इसका मान दिया है कितना 70 डिग्री। ठीक है, और कोण सी इसका मान क्या दिया है 65 डिग्री। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी सम्मुख कोण बराबर होता है। तो क्या यहाँ पर कोण बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या एक समांतर चतुर्भुज है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज होता तो आमने सामने कोण बराबर होता, तो यहाँ पर क्या है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे, नहीं।
क्यों नहीं है? तो इसका भी रीजन बताना है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। जो कि यहाँ या तो लिखेंगे जबकि यहाँ कोण ए नोट इज इक्वल टू कोण सी। क्या कोण ए और कोण सी बराबर हो रहा? नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इस तरह का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अगर बराबर में इस तरह कट्टी का चिन्ह लगाते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कोण ए जो है कोण सी के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की होने के लिए क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी आमने सामने का कोण बराबर होता है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? कोण बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु उसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। देखिए एक चतुर्भुज की रेखा खींचना, ठीक है, और ऐसा खींचना जो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? दो सम्मुख कोण जो है यानी दो आमने सामने कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। चतुर्भुज है लेकिन क्या होना चाहिए? दो कोण बराबर होना चाहिए, और वो समांतर चतुर्भुज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा एक उदाहरण पतंग हो सकता है, ठीक है। पतंग एक ऐसा उदाहरण हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पतंग जो है समांतर चतुर्भुज नहीं है, फिर भी क्या है? उसका दो सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए पतंग इस तरह का होता है, ठीक है। पतंग आप लोग देखे होंगे, ठीक है, उड़ाए भी होंगे। देखिए पतंग इस तरह का रहता है, ठीक है, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम दर्शाते हैं ए बी सी डी। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। जब समांतर चतुर्भुज नहीं है तो क्या है? चतुर्भुज है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, चार भुजा वाला चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे ये बोल रहा था कि समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, तो समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला है। तो देखिए पतंग में क्या होता है? ये जो आमने सामने वाला कोण है, ये सम्मुख कोण, ये बराबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन ये दोनों क्या होता है? बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में बोला था कि एक चतुर्भुज की आकृति खींचना है, और कैसा खींचना है? कि वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज में ही होता है कि आमने सामने कोण बराबर होता है, लेकिन पतंग ही एक ऐसा उदाहरण है, ठीक है, जो कि समांतर चतुर्भुज नहीं होते हुए भी उसका सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी बराबर कोण किसके है? डी के, और कोण ए नोट इज इक्वल टू कोण सी, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर ऐसा एक पतंग हो सकता है, ठीक है, ठीक है। एक पतंग ही ऐसा उदाहरण है जो कि क्या है? समांतर चतुर्भुज नहीं होते हुए भी उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। देखिए यहाँ पर बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पतंग लिखा हुआ है एक चतुर्भुज है, लेकिन क्या होता है? जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म यानी जोड़ा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि कोण का मान अनुपात में दिया है तो उसको x मान लेंगे, ठीक है। तो x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x और 2x। ये देखिए पहला कोण है और ये दूसरा कोण है। यहाँ पर देखिए दो आसन कोण दिया है, तो मान लेंगे माना, ठीक है, माना पहला आसन कोण बराबर क्या हो जाएगा? 3x, 3:2 के रूप में दिया है, ठीक है। और दूसरा आसन कोण, ठीक है, वही वाला चीज यहां पर होगा, ठीक है, इसलिए डॉट डॉट दे दिए, बराबर 2x, ठीक है। मान लिए दो आसन कोण दिया, पहला आसन कोण को 3x मान लिए और दूसरा आसन कोण को 2x मान लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आसन कोण किसको कहते हैं? देखिए इसका आसन कोण ये हो जाएगा, ठीक है। पहले नाम देते हैं ए बी
सी डी। ठीक है, तो डी का आसन कौन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका आसन कौन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी का आसन कौन बोलते हैं। अगर इस दोनों में देखा जाए तो इसका आसन कौन ये हो जाएगा और इसका आसन कौन ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आसन कौन बोलते हैं। तो आसन कौन का अनुपात दिया। ठीक है, मान लीजिए ये 3 है और ये 2 है, तो 3x 2x दिया दोनों। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं। ठीक है, आसन कोण का मान क्या होता है, संपूरक होता है। देखिए ये आसन कोण है ये दोनों। ठीक है, तो इसका योग क्या होगा, संपूरक होगा, यानी 3x प्लस 2x किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। संपूरक मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर पहले ही बता दिए ये कैसे आया है। ठीक है, लिख दिए यहाँ पर। तो देखिए 3x 2x कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180। तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180। 5 देखिए गुना में है तो भाग में आ जाएगा, इसको कटा लेंगे 5 से। देखिए 5 तिया 15, तो यहाँ पर कितना शेष बच गया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 बन जाएगा। फिर 5 छक 30, यानी 36 बार में कट गया, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। तो निकालना है, सब कोण निकालना है, पहला कोण और दूसरा कोण दोनों का मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख लेंगे, अतः पहला आसन कोण बराबर, पहला आसन कोण को क्या माने 3x। तो देखिए 3x का मान कितना आया, 36 डिग्री। तो x गुना में, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा 36, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18 का 8 बाकी 1, 3 तिया 9 1 10, 108 डिग्री। तथा दूसरा आसन कोण, दूसरा आसन कोण, दूसरा आसन कोण को क्या माने 2x, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 72 डिग्री। आंसर क्या हो गया, 108 और 72 डिग्री। ठीक है, दोनों निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बोला किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर हैं। ठीक है, तो आसन कोण किसको बोलते हैं। ठीक है, इसका आसन कोण ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका आसन कोण ये हो जाएगा। ठीक है, तो बोला किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण के माप बराबर हैं, तो इस दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, आसन कोण क्या बोल रहा है, इस दोनों का माप बराबर है। मान लीजिए इसका 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है, दोनों कोण का माप क्या बोल रहा है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से यानी क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही लिखेंगे यहाँ पर। प्रश्न से क्या बोल रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण के माप बराबर हैं, तो कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी है इसका मतलब। ठीक है, इसके अनुसार कोण ए बराबर कोण डी है, ये दोनों आसन कोण है और ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 2 आसन कोणों के माप जो है बराबर है। फिर बोल रहा समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, यानी सब कोण निकालना, ए बी सी डी सब का मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कैसे आया है, तो आसन कोण का जो मान होता है संपूरक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यों आया है, रीजन इसका बताना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180 डिग्री होते
हाँ ठीक है, ये कैसे आया इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं लिख देंगे इसको, तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आसन कोण के नियम से आया है कि इस दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर कोण ए प्लस कोण डी की जगह ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ए बराबर कोण डी है। ठीक है, ए जो है डी के बराबर लिख सकते हैं, या तो ए की जगह डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो डी की जगह ए लिख देते हैं, तो क्या निकल जाएगा, ए का मान यहाँ से निकल जाएगा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पर डी रखते हैं तो कोण डी का मान निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं यहाँ से कोण ए का मान। कोण ए कितना हो जाएगा, 2 कोण ए। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 2 क्या है, गुना में है, तो क्या हो जाएगा, इधर इस साइड भाग में आ जाएगा, कट जाएगा 2 से 90। तो इसलिए कोण ए बराबर 90 डिग्री। कोण ए का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, जब कोण ए का मान 90 डिग्री आ गया तो ऑटोमेटिक कोण डी भी अपने आप क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 2 आसन कोण के माप बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो यहाँ से लिख भी सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से, इधर ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, कोण ए बराबर कोण डी कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट से, इसको माने थे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, देखिए कोण ए का मान कितना निकाले, 90, तो यहाँ पर रख देंगे 90 बराबर कोण डी। एक बार इसको सही से लिख लेंगे सीधा से, इसलिए कोण डी बराबर 90। ठीक है, देखिए 2 कोण का मान निकल गया, कोण ए 90 निकल गया और कोण डी भी 90 निकल गया। जब कोण ए का मान निकल गया तो कोण सी का भी मान निकल जाएगा अपने आप, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, यानी सब में कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, इस साइड लिख लेते हैं कोण ए बराबर कोण सी। अब कोण ए बराबर कोण सी कैसे हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको बताना पड़ेगा इसका रीजन। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा अपने से। ठीक है, तो कोण ए का मान देखिए निकाले हैं 90 डिग्री, तो कोण ए की जगह 90 डिग्री रख सकते हैं बराबर कोण सी, तो कोण सी का मान निकल गया। ठीक है, इसको अब सीधा से लिख लेते हैं, इसलिए कोण सी बराबर 90 डिग्री। देखिए कोण सी का मान भी पता चल गया। यहाँ पर देखिए बच गया कोण बी, तो कोण बी कैसे निकलेगा, कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा, ये भी सम्मुख कोण है, आमने सामने कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर कोण डी बराबर कोण बी है। ये कैसे हुआ कोण डी बराबर बी, इसको भी बताना है, ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने से लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए कोण डी निकाले हैं 90 डिग्री। ठीक है, कोण डी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर रखेंगे 90 डिग्री बराबर कोण बी। इसको सीधा से लिख लेते हैं, इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री। सभी कोण पूछा था, सभी कोण का मान निकल गया। ठीक है, सब कोण का मान कितना निकला, 90 डिग्री। देखिए कोण ए निकला 90 डिग्री, कोण डी भी 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, डी 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, और कोण बी भी क्या निकला, 90 डिग्री। यानी सभी कोण जो है समकोण है, सभी कोण क्या निकला है, समकोण है। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर अतः ए बराबर, ठीक है, अतः कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोमा कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा कोण डी बराबर 90 डिग्री। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, या तो इतना नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे सभी कोण समकोण है। समकोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को, तो लिख देंगे सभी कोण समकोण है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गुणों को बताइए। ठीक है, ये जो संलग्न आकृति दिया देखिए HOPE, ठीक है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और इसमें x का मान बताना है और y का मान बताना और z का मान बताना है। ठीक है, फिर बताना है कि ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ठीक है, x, y और z निकालने में कौन कौन सा नियम लगाए हैं, उस नियम को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो समांतर चतुर्भुज दिया था उसको बना लिए। ठीक है, HOPE एक समांतर चतुर्भुज दिया। ठीक है, इसमें x, y और z का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, x का मान तो निकलेगा नहीं, क्योंकि x का मान निकालने के लिए यहाँ पर कुछ मान रहता तभी तो समूह कोण से निकल जाता। तो यहाँ पर देखिए कोई भी दो समांतर रेखा पर एक तिर्यक छेदी रेखा जब डाला जाता है तो क्या होता है, ये कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। कैसे होता है, एकांतर कोण से। ठीक है, इस तरह का जब
कोण बनता है तो क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर होता है, ठीक है। वही क्या है, सिर्फ लाइन यहाँ पर बढ़ गया और इस तरह से देखिए दोनों साइड बढ़ गया, ठीक है। तो ये कोण बराबर होगा। तो देखिए ये एकांतर कोण बन रहा है ये दोनों, और ये दोनों एकांतर कोण बन रहा है। इस तरह के देखिए जेड आकार का बन रहा है, देखिए बन रहा है ना। क्या होगा, ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, 40 डिग्री, तो ये भी अपने आप 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप 40 हो जाएगा। कैसे होगा, एकांतर कोण से, ठीक है। अगर मान लीजिए 50 डिग्री का है कोण, तो ये भी अपने आप का 50 डिग्री हो जाएगा अपने आप, ठीक है, एकांतर कोण से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो 40 डिग्री बराबर y, ठीक है। कहाँ से आया है, ठीक है, इसका गुण भी लिखने बोला था, नियम बताने बोला था। तो एकांतर कोण से, ठीक है, इतना सा लिख देंगे एकांतर कोण से। अब इसको एक बार सीधा से लिख देते हैं, इसलिए y बराबर 40 डिग्री, ठीक है। y का मान पता चल गया। अब देखिए निकाल लेंगे किसका मान, देखिए x का निकालने के लिए यहाँ पर कुछ मान रहना चाहिए, ठीक है, तभी तो बराबर होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा खींचते हैं, ठीक है। कोई भी सीधी लाइन खींचेंगे एक सरल रेखा, तो उस पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। और इस पे देखिए एक तिर्यक रेखा डाला गया, यानी इस तरह का एक लाइन खींचा गया है। तो लाइन खींचा गया, इधर वाला कोण 70 डिग्री का है, ठीक है। तो इधर वाला कोण कितना होगा, 110 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी इस दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। 110 प्लस 70 दोनों मिलकर 180 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री कोण बन रहा है और दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। तो क्या किए, 180 में से 70 को घटा लिया तो 110 डिग्री आ गया, ठीक है, 110 डिग्री आ गया, ठीक है। या तो इस दोनों को जोड़कर 180 के बराबर करेंगे, मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण का जो मान है कुछ नहीं दिया, ठीक है। ये ओज है, पूरा है, ठीक है, पूरा है, आधा दिया गया है मान। इसको अपने मन से कुछ मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस दोनों का योग कितना है, 180 है। तो क्या हो जाएगा, पी प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। कैसे होगा, संपूरक कोण से, ठीक है। संपूरक बोलते हैं 180 डिग्री को। तो यहाँ पर देखिए संपूरक कोण है, ठीक है। अब यहाँ से पी का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। देखिए सिर्फ पी जो माने हैं यहाँ पर एक्स के मान निकालने के लिए, ठीक है। ये पी जब तक नहीं निकालेंगे तो एक्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए एक्स बराबर पी हो जाएगा, यानी कोण ई बराबर कोण ओ होगा, कोण ई बराबर कोण ओ होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। कोण ई बराबर कोण ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण ई का मान क्या है, एक्स है, यहाँ पर एक्स होगा बराबर कोण ओ, कितना डिग्री यहाँ पर निकालें, पी देखिए 110 डिग्री, यहाँ 110 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो इसलिए एक्स बराबर हमारा कितना कोण निकल गया, 110 डिग्री, ठीक है। एक्स का मान निकल गया। अब बच गया कौन, जेड, ठीक है। तो जेड निकालने के लिए देखिए इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आसन कोण बन रहा है, यानी संलग्न कोण, ठीक है। संलग्न कोण को आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। जब एक लाइन पे, ठीक है, एक ही लाइन पर दो कोण बनता है तो उसी को आसन कोण बोलते हैं। तो देखिए इसका संगत कोण कौन है, ये है एच, देखिए पूरा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, ठीक है। तो पूरा है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो लिखेंगे कोण ई प्लस कोण एच बराबर 180। 180 कहाँ से आया है, तो जानते हैं हम सब कि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो आसन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आसन कोण से, ठीक है। कहाँ से आया है, आसन कोण से, आसन कोण से, ठीक है। कोण ई की जगह क्या है, एक्स, यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच। एच देखिए ये पूरा है, दोनों जुट कर है, 40 और जेड जुट कर है, क्या लिखेंगे, 40 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एक्स का मान देखिए अभी जस्ट निकाले हैं 110 डिग्री, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 110 प्लस 40 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ देंगे 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। जेड का मान निकालना है तो जेड को इस तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 प्लस में 150 है तो इधर आ जाएगा माइनस में 150, ठीक है। देखिए जेड का मान क्या निकल गया, इसलिए जेड बराबर 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। देखिए सबका मान पता चल गया, वाई का भी मान पता चल गया, एक्स का भी मान, जेड का मान, यही पूछा था, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में आता एक्स बराबर 110 डिग्री, कोमा वाई बराबर 40 डिग्री
तथा जेड बराबर 30 डिग्री। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आकृति दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज GUNS। ठीक है, 8 का फर्स्ट नंबर है और ये 8 का सेकंड नंबर है। क्या करना है? दोनों में एक्स वाई का मान निकालना है। इसमें भी एक्स का मान निकालना है और वाई का मान, और ये 2 नंबर में भी एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो चित्र दिया था उसको बना लिए। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेना है, फिर हल लिख कर, ठीक है, फर्स्ट लिखना है, 8 का फर्स्ट नंबर, ये चित्र बना लेना है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में हम सब जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये GS जो है किसके बराबर होगा? UN के, और SN जो है किसके बराबर होगा? GU के, यानी ये दोनों भुजा बराबर होगा और ये दोनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में। तो देखिए बराबर कर लेते हैं, GS बराबर क्या हो जाएगा? UN। ठीक है, GS का मान यहाँ से यहाँ तक का कितना? 3x। तो GS के जगह रखेंगे 3x बराबर UN। U से लेकर N तक का मान है 18, तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 18। अब x का मान निकालना है, तो देखिए 18 3 गुना में, तो इस 60 भाग में आ जाएगा, कट जाएगा, 3 छक 18, इसलिए x बराबर 6। ठीक है, y का मान निकालना है। अब तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये भुजा दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो GU बराबर किसके हो जाएगा? SN के। ठीक है, GU बराबर SN। GU का मान है देखिए 3y, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3y माइनस 1 बराबर SN का मान है 26। क्या रखेंगे? 26। देखिए क्या हो जाएगा? 3y बराबर 26, इधर -1 है तो इधर +1 हो जाएगा। अब देखिए 3y 26 1 कितना हो जाएगा? 27। अब देखिए y का मान निकालना है, तो देखिए 27 3 देखिए गुना में, 30 आ जाएगा, भाग में कट जाएगा, 3 नमा 27। तो y का मान कितना निकल गया? इसलिए y बराबर 9। ठीक है, x y का मान पूछा था तो लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में बोला था, और y बराबर कितना निकल गया? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 का 2 नंबर। 8 का 2 नंबर में देखिए जो समांतर चतुर्भुज दिया था इसको बना लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये विकर्ण का मान दिया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक विकर्ण है और ये S और U क्या है? विकर्ण है। ठीक है, तो ये विकर्ण दोनों आपस में क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, यानी दोनों को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, तो समझने के लिए देखिए मान लीजिए R से लेकर N तक, RN क्या है? विकर्ण है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। तो जब यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है तो दोनों बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा, इधर 10 हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। टोटल कितना था? 20, लेकिन क्या हो जाएगा? दोनों 10-10 हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर कर देंगे, तो यहाँ से तो मान निकलेगा नहीं, क्योंकि देखिए x है और y है, दोनों साथ में है, तो इससे मान निकलेगा। ठीक है, पहले इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक SU क्या है? विकर्ण है, और इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो दोनों क्या हो रहा है? बराबर भाग में बट रहा है। ठीक है, तो दोनों बराबर बराबर होगा। ठीक है, इधर 20 है तो इधर भी उतना ही होगा, तो देखिए बराबर कर लेंगे, 20 बराबर y प्लस 7 के। ठीक है, बराबर कर लेंगे तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा आराम से। तो देखिए 20 प्लस 7 है तो बराबर की 60 हो जाएगा, -7 बराबर y। 20 में 7 घटेगा, 13 बराबर y, इसलिए y बराबर 13। y का मान क्या निकल गया? 13। अब देखिए दूसरा विकर्ण में चलेंगे। ठीक है, अब RN विकर्ण में चलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 16 बराबर x प्लस y। 16 बराबर x प्लस y का मान निकाले हैं 13, तो y की जगह रखेंगे 13। तो 16 प्लस 13 तो बराबर की 60 हो जाएगा, -13 बराबर x। 16 में से 13 घटेगा, 3 हो जाएगा बराबर x, इसलिए x बराबर 3। ठीक है, अब लिख लेंगे अतः, ठीक है, सेंटीमीटर में होगा सब, क्वेश्चन में बोला सेंटीमीटर में, अतः x बराबर 3 सेंटीमीटर तथा y बराबर कितना निकाले? 13 सेंटीमीटर। आंसर क्या गया? 3 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, किस में चले हैं? ये विकर्ण SU में। ठीक है, विकर्ण SU में। ठीक है, अब विकर्ण RN में। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दी गई आकृति में RIS के, देखिए RIS के
तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें दो समांतर चतुर्भुज है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आकृति दिया है इसको बना लिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज x का मान निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जब इधर से जा रहा है, ठीक है, और ये लाइन यहाँ पर जा रहा है तो क्या कर रहा है? दोनों यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, बीच में कट हो रहा है तो क्या हो रहा है? देखिए तो त्रिभुज बन रहा है इस तरह का, ठीक है, त्रिभुज बन रहा है। तो इस x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इस कोण का पता करना पड़ेगा और इस कोण का, तब x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। पहला है देखिए, दूसरा, ठीक है, दूसरा पेन से इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए RIS, ठीक है, और RIS के, ठीक है। इधर एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और ये वाला जो इधर दूसरा समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कोण जो है L कोण E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए CLUE समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? L जो है E के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कोण L बराबर कोण E, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो यहाँ पर देखिए L का मान 70 है, तो L की जगह क्या रख देंगे? 70 डिग्री बराबर कोण E। इसलिए कोण E बराबर कितना हो गया? 70 डिग्री, ठीक है। इस कोण का मान पता चल गया, यहाँ पर कितना है? 70 डिग्री है, ठीक है। अब S का मान पता करना है, ठीक है। तो S का मान पता करने के लिए देखिए समांतर चतुर्भुज RISK में क्या हो रहा है? ये दोनों क्या है? बन रहा आसन कोण, ठीक है। जब एक ही लाइन पर दो कोण बनता है तो उसी को आसन कोण बनता है, ठीक है, उसी को आसन कोण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 120 प्लस S क्या हो जाएगा? 180 के, क्योंकि आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण K प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से आया? आसन कोण से, आसन कोण से। K का मान है 120, यहाँ पर 120 लिखेंगे, प्लस कोण S बराबर 180। कोण S बराबर क्या हो जाएगा? 180 प्लस 120, इस साइड आ जाएगा माइनस 120, इसलिए कोण S बराबर कितना निकल गया? 60 डिग्री। यहाँ पर कितना निकल गया? 60 डिग्री, ठीक है। दोनों पता चल गया कि ये 70 हो गया, ये 60 हो गया। तब त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसी नियम पर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब जोड़ 180 डिग्री होता है। यानी तीनों कोण को जोड़ने पर कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जोड़ देंगे कोण E प्लस कोण S प्लस कोण X। कोण E प्लस कोण S प्लस कोण X बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो देखिए कोण E का मान निकालें 70 डिग्री, तो यहाँ पर E की जगह रखेंगे 70 डिग्री, प्लस कोण S का मान निकालें 60 डिग्री, यहाँ पर रखेंगे 60 डिग्री, प्लस कोण X बराबर 180। इसी का मान निकालना है। 70 60 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री, प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। कोण X बराबर क्या हो जाएगा? 180 प्लस 130, इस साइड हो जाएगा माइनस 130, इसलिए कोण X बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। इसी का मान पूछा, आंसर क्या हो गया? 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर इस कोण का मान पूछा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बोला बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, ठीक है। आकृति 3.2 वाला ये वाला जो है इसमें बताना है कि ये कैसे एक समलंब है और इसका कौन सा दो भुजा जो है समांतर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया था चित्र बना लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है। देखिए जब समांतर चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण, इस दोनों क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। इस दोनों का योग जब 180 डिग्री हो जाता है तो उसको समलंब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए समलंब भी पूछा है, तो इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है समलंब बोलते हैं। और जब समलंब हो जाता है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होता है? एक दूसरे के समांतर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? समांतर हो जाता है, ठीक है। यानी जब ये देखिए तिर्यक रेखा, जब तिर्यक रेखा पर
ठीक है, तिर्यक रेखा का दोनों कोण कितना होता है 180 हो जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं समलंब बोलते हैं। और समलंब में जो इसके सटा हुआ भुजा रहता है वो दोनों समांतर हो जाता है। ठीक है, या तो अगर कोण इधर दिया रहता तो इस दोनों का कोण भी 180 हो जाता, तो ये दोनों समांतर हो जाता। ठीक है, अगर इसमें और इसमें दिया रहता तो क्या होता है, इस दोनों कोण का योग 180 हो जाता है, तो इसको समलंब बोलते हैं। और ये दोनों भुजा क्या हो जाता समांतर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कोण दिया है, इस दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण M प्लस कोण L बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कोण M का मान दिया 100 डिग्री प्लस कोण L का मान दिया 80 डिग्री, तो यहाँ पर 80 डिग्री लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। 100 प्लस 80 कितना हो गया 180 हो गया। देखिए दोनों बराबर हो गया। ठीक है, 180 पुर गया तो क्या होगा, ये जो है तब समलंब है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः दो आसन कोण संपूरक है, यानी 180 डिग्री है। दो आसन कोण संपूरक है, इसीलिए KLMN एक समलंब है। क्या है, एक समलंब है। ठीक है, बताना था कैसे समलंब है, तो इस दोनों का योग 180 डिग्री हो गया, इसलिए ये क्या है समलंब है। ठीक है, अब बताना है क्या बोला था कि इसकी कौन सी दो भुजा समांतर है, तो ये दोनों भुजा है। ठीक है, कौन कौन है NM और KL, तो लिख देंगे NM समांतर KL। ठीक है, जब दो गो इस तरह का चिन्ह देते हैं तो इसका मतलब समांतर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा NM समांतर KL, ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़ा आकृति 3.27 में M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है। ठीक है, आकृति देखिए 3.27 दिया है, इसमें क्या करना है कोण C का मान निकालना है। ठीक है, M जो है, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना, ये ऐसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, मान क्या निकालना है कोण C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में जो चित्र दिया है इसको बना लिए। ठीक है, इसमें क्या करना है कोण C का मान निकालना है। ठीक है, ये कोण C का मान क्या करना है निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पढ़े थे, अगर इस दोनों कोणों का योग, ठीक है, इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो क्या होता है समलंब होता है। और जब समलंब होगा तो क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे क्या होता है समांतर होता है। तो ये दोनों भुजा जब एक दूसरे के समांतर हो रहा है तो ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये समलंब ही है। और समलंब में क्या होता है, इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी पहले से ही दे रखा है AB समांतर DC। ठीक है, AB जो है, AB भुजा जो है किसके समांतर है DC के। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो इस दोनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होगा, यानी ये दोनों समांतर है तो समलंब बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कहाँ से आया तो लिख देंगे चूंकि AB समांतर CD या DC। ठीक है, इस तरह का चिन्ह का मतलब होता है समांतर। ठीक है, AB समांतर CD। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, या तो एक और तरीका से इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का चित्र बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये समांतर है। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समांतर है तो कहीं तक जा सकता है, और आगे बढ़ाएंगे। जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है, ठीक है, तो दोनों एक ही तरफ के बने अंतःकोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए जब दो समांतर रेखा रहता है और उसको जब कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काट देगा तो एक ही तरफ के यानी अंदर के, ठीक है, एक ही तरफ के अंदर के कोणों के योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार ही बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण B प्लस C 180 आया। ठीक है, या तो लिखेंगे कोण B प्लस C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि AB समांतर CD। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, या तो इस नियम के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीका से बना लेते हैं। कोण B का मान देखिए 120 डिग्री दिया है प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C बराबर 180 डिग्री, इधर प्लस 120, इस साइड आ जाएगा माइनस 120, इसलिए कोण C बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कोण C का ही मान पूछा था। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण P और कोण S का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि
एस पी समांतर आर क्यू, ठीक है, यदि एस पी समांतर किसके है, आर क्यू के, यानी ये दोनों भुजा एक दूसरे के समांतर है। यदि आप एम कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या एम पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोण पी और कोण एस का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया था कि एस पी और आर क्यू क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर है, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है, ठीक है। समांतर है जब, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जब इस लाइन को बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस चित्र में ही बढ़ाकर बताते हैं। देखिए क्या हो रहा है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, ठीक है। जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो क्या होता है, एक ही तरफ के बने अंतः कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कोण P प्लस कोण Q किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री, ठीक है। आप लोग इसको नहीं बढ़ाइएगा चित्र को, ठीक है, ये समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। तो कहाँ से आया है, ठीक है, तो लिखेंगे एक ही तरफ, ठीक है, सॉरी, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने अंतः मतलब अंदर होता है, ठीक है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, या तो लिखेंगे अंतः कोणों का योग संपूरक होता है, संपूरक मतलब 180 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना रीजन, ठीक है, बता देना है, या तो लिख सकते हैं चूंकि एस पी समांतर आर क्यू, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब समांतर है तो ये समलंब होगा, और समलंब होगा तो क्या होगा, इस दोनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, और इस दोनों कोने के योग 180 डिग्री बराबर होता है तो समलंब होता है, और ये दोनों भुजा समांतर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोण Q को मान दिया 130 डिग्री, कोण P प्लस Q की जगह क्या रखेंगे 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा 180 प्लस 130 बराबर किस साइड हो जाएगा माइनस 130, तो कोण P बराबर कितना निकल जाएगा 50 डिग्री, तो कोण P का मान निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोण S का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोण S मान का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए R का मान 90 डिग्री दिया, ठीक है। जब इस तरह का चिन्ह रहता है तो इसका मतलब 90 डिग्री कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह का है और इस पर लंब, ठीक है, लंब गया है, ठीक है। जब लंब गया है तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, और दो समांतर रेखा है इसको काट रहा है, तो इस दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कोण S प्लस कोण R जोड़कर किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के, लेकिन कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री कहाँ से आया है, ठीक है, यही वाला लिख देना है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। वही वाला यहाँ पर सेम टू क्या करना, उतार देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोण S प्लस कोण R का मान कितना 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखिए संकेत दिया हुआ है 90 डिग्री का चिन्ह है, बराबर 180 डिग्री, कोण S बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 90 है, इस साइड हो जाएगा माइनस 90, इसलिए कोण S बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। दोनों का मान निकल गया, लास्ट में लिख लेंगे, अतः कोण P बराबर 50 डिग्री तथा कोण S बराबर 90 डिग्री क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्नावली 3.3 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। अगर कहीं पर दिक्कत है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।